Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Mubashir Fan. You're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the Bitcoin updates. और यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर बुल कब आएगा, बुल कब आएगा। वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूँ। कौन से एरियाज़ को हमें ब्रेक करना अब ज़रूरी है और कब तक हम ये रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या बेयर मार्केट पूरे तरीके से यहाँ पे जो है वो ओवर हो चुकी है। हम लास्ट जो हमारे पास दो बेयर मार्केट्स हैं उनसे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का मकसद यही होता है कि आपके पास जो डेटा मौजूद है, आपके पास जो प्रीवियस डेटा मौजूद है, उसको मुद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि आप आने वाली मूव प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल इस तरीके से वर्क करती है जिस तरीके से हमारी ह्यूमन हिस्ट्री रही है। लाइक पहले हम ग्रो करते हैं, ठीक है, फिर इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद जंग होती है, रिसेशन आते हैं, डिप्रेशन होता है, फिर हम वापस से ग्रो करते हैं। तो एक साइकिल चलता है। तो अगर आप कोई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा। एक बिजनेस साइकिल होता है, एक ह्यूमन साइकिल होता है, किस तरीके से दोनों कनेक्टेड है आपस में। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से मार्केट भी, लाइक जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक पहले आपके पास एक पीक पीरियड आता है, देन फिर आपके पास एक रिसेशन पीरियड आता है, देन आप एक डिप्रेशन में फंसते हो, देन फिर आपके पास वापस एक बूम पीरियड आता है, देन फिर आपके पास एक रिसेशन पीरियड आता है। रिसेशन मतलब जिसमें हम घिर रहे हो, मार्केट फॉल्स कर रही हो, ठीक है, लाइक चीज़ें बुरी होती है। डिप्रेशन वो जिसके अंदर चीज़ों अब बहुत ज़्यादा अंदर दब चुकी है, मामला ख़राब हो चुके हैं, डिप्रेशन पीरियड बनता है, देन मार्केट पंप। और अभी अगर हम देखें तो हम बिटकॉइन के एक तरीके से रिसेशन से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है बिटकॉइन का, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे फ्री सिग्नल्स आपको मिलते रहते हैं। फ्री सिग्नल्स को आप देखकर अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, और अगर आपको इससे प्रॉफिट हो तो देन आप हमारे प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम में भी हम लोग इस तरीके की कॉल्स देते हैं, लाइक जैसे आज हम लोग ने एक रैंकर की कॉल शेयर की, सब देखें, किसी ने $200, किसी ने 234, किसी ने 30, किसी ने 600, इस तरीके से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड के अंदर आप चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों से आपस में बातें कर सकते हैं, लोग आपस में एक दूसरे के पैटर्न शेयर करते रहते हैं। जनरल चैट यहाँ पे मौजूद है, आप दूसरे से आप लोग सब आपस में एक दूसरे के आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे से कन्वे कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को बीच बीच में जवाब देता रहूँगा। तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट टाइम की, हमारे पास जो लास्ट टाइम थी वो बेयर मार्केट हमारे पास कितना दिन चली थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2013 के अंदर बीटीसी एक ऑल टाइम हाई लगा के 1216 का अपनी एक रिसेशन पीरियड इसने स्टार्ट कर दिया था। रिसेशन वो जिसके अंदर हम फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बीटीसी ने यहाँ पे डंप करना स्टार्ट किया, और अगर आप देखेंगे गौर से तो ये ऑलमोस्ट 396 डेज जो थे हमारे पास जो थी मार्केट, पूरे 13 महीने जो थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल और 1 महीना जो थी मार्केट, वो बेयर मार्केट के अंदर रही, जिसके अंदर बीटीसी की जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो $1300 से फॉल होकर आ गई थी $160 पे। ठीक है, लेकिन बीटीसी पे लोगों को बिलीव था, वो कैन उठा। अब ये जो एक पीरियड खत्म हुआ, इसके बाद आप देखेंगे एक छोटा सा पीरियड यहाँ पे चला था, इसको हम कहते हैं डिप्रेशन पीरियड, और इसके अंदर कंसोलिडेशन भी होती है। आप इसको कंसोलिडेशन पीरियड कह लो, डिप्रेशन पीरियड कह लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक डिप्रेशन जो पीरियड था वो ऑलमोस्ट आपके पास चला था 212 दिन। ठीक है, देन आपके पास मार्केट के अंदर एक प्री हॉल्विंग पंप स्टार्ट हुआ। प्री हॉल्विंग पंप वो जो हॉल्विंग से पहले होता है, और हॉल्विंग क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। हॉल्विंग के अंदर क्या होता है, ये एक माइनर्स का इवेंट होता है जो बीटीसी माइन करते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये सीन होता है ना कि अगर आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको जैसे 2013 के अंदर अगर 100 बिटकॉइन मिल रहा था माइनिंग करने में, तो हॉल्विंग के बाद अब वो खाली 50 मिलेगा। फिर 2017 के अंदर दोबारा अगर हॉल्विंग हुई तो आपको अब जो बिटकॉइन मिलेगा वो 50 से 25 मिलेगा, और 25 के बाद दोबारा हॉल्विंग हुई तो 13 मिलेगा, और अब बीटीसी की जो नेक्स्ट हॉल्विंग है 2024 के अंदर है। तो हॉल्विंग से पहले जो एक पंप आता है ना, ये मैं आपको हॉल्विंग इवेंट दिखाता हूँ बीटीसी के, आपको इससे कुछ आइडिया हो जाएगा। हॉल्विंग इवेंट्स, ठीक है, ये जो आप ये लाइंस देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइंस आपके पास आ जाती हैं हॉल्विंग की। जैसे ही देखें ये हॉल्विंग हुई है, बीटीसी की डेट्स थी, जैसे ही हॉल्विंग हुई है बीटीसी स्काई रॉकेट हुआ है, हॉल्विंग हुई बीटीसी स्काई रॉकेट, हॉल्विंग हुई बीटीसी स्काई रॉकेट, और आपके पास नेक्स्ट हॉल्विंग का भी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप देखेंगे तो हॉल्विंग से पहले एक पंप आना स्टार्ट शुरू हो जाता है, जो कि इस तरीके से होता है। लास्ट टाइम भी एक पंप आया था, कोविड की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन एक पंप स्टार्ट हो गया था। और अभी क्या हम प्री हॉल्विंग पंप के अंदर एंटर हो चुके हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं एक्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे बीटीसी ने क्या किया, बेयर मार्केट ऑलमोस्ट 396 डेज चली, 212 दिन आपके पास एक डिप्रेशन पीरियड चला। देन अगेन जब हम वापस एक बेयर मार्केट के अंदर आए तो बीटीसी ने वापस की जो बेयर मार्केट इसकी बिटकॉइन की चली वो ऑलमोस्ट 365 डेज थी। इस दफ़ा वो 1 साल चली। लास्ट टाइम वो 1 साल 1 महीना चली, इस दफ़ा वो 1 साल चली, मतलब ऑलमोस्ट सेम चली। ठीक है, कुछ ही दिनों का फ़र्क है, तो वो इतना ज़्यादा मैटर मेरे ख्याल से नहीं करता।
ठीक है। इसके बाद बीटीसी ने आपके पास एक डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बीच में कोविड-19 का जो था सीन आ गया था। छोटे से पंप बीटीसी के अंदर आते रहे, लेकिन वो एक बीटीसी के अंदर प्री हॉल्विंग पंप स्टिल वो भी नहीं था, ठीक है। प्री हॉल्विंग पंप स्टार्ट हो जाता अगर कोविड ना आता तो। इसके बाद भी बीटीसी ने ऑलमोस्ट 240 जो दिन है उसके अंदर बीटीसी ने अपना एक डिप्रेशन पीरियड बनाया, जिसके अंदर बीटीसी कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद क्या हुआ, हॉल्विंग हुई एंड देन बीटीसी जो है वो यहाँ पे पंप कर गया। अब अगेन अगर हम बेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो बीटीसी ने बेयर मार्केट की जो स्टार्ट है, जो दिन हो चुके हैं टोटल ऑलमोस्ट अब तक वो 395 डेज हो चुके हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे 395 डेज, 365 डेज और 395 डेज अगेन। क्या इसका मतलब ये है कि बीटीसी वापस से एक बेयर मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेटा, जो हमारे पास लास्ट डेटा है, क्या उसके अकॉर्डिंग बेयर मार्केट जो है वो ओवर हो चुकी है? सो अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा येस, हमारे पास जो बेयर मार्केट लास्ट टाइम चली थी, बेयर मार्केट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ओवर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक पीरियड बन सकता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि बीटीसी जो है वो कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। कंसोलिडेट बीटीसी लास्ट टाइम अगर अब भी बीटीसी 200 दिन करता है तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 212 दिन अगर करता है तो ऑलमोस्ट अगस्त 2023 तक, अगस्त या सितंबर 2023 तक बीटीसी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। और बीटीसी को इस बीच में हम $40,000 भी जाता हुआ देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि बीटीसी $30,000 से $12,000 पर जो था वो रिकवर कर गया था, फिर वापस डंप भी हुआ था। तो इस बीच हम कंसोलिडेट देखेंगे। और हॉल्विंग हमारे पास कब है, जो मैंने आपको एक हॉल्विंग इवेंट दिखाया था, अब जो हमारे पास नेक्स्ट हॉल्विंग होगी बीटीसी की वो मार्च 2024 के अंदर होगी। और मैं आपको वो भी जो है वो मार्क करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया जी मार्च 2024। तो यस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 212 दिन के अंदर बीटीसी का अगस्त के अंदर एक कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद बीटीसी का एक प्री हॉल्विंग पंप स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम बीटीसी को शायद $50,000-55,000 भी ज़्यादा देख सकते हैं। और हॉल्विंग के बाद बीटीसी जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे स्काई रॉकेट हुआ था, अगेन हम देख सकते हैं कि बीटीसी अपना जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो बना सकता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो बीटीसी का नया ऑल टाइम हाई बन सकता है वो $80,000 से लेके $1,00,000 तक का जो है वो बन सकता है। अब लास्ट बुल मार्केट में और इस बुल मार्केट में फ़र्क क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट बुल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस जो थी वो विदाउट एनी प्रूफ ऑफ रिजर्व चल रही थी। आपने देखा कि इस बेयर मार्केट के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी, लाइक एफटीएक्स की बैंकरप्सी, लूना की यहाँ पे बैंकरप्सी, ठीक है। फिर 2-3 एक्सचेंजेस की और बैंकरप्सी हुई, जेमिनी की यहाँ पे सीन खराब हुए, सोलाना का यहाँ पे सीन खराब हुए। तो वो सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, जैसे कि अब अगर कोई एक्सचेंज आ रही है तो उसको प्रूफ ऑफ रिजर्व अपने शो करने, अगर बाइनेंस यहाँ पे है तो वो अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करके, कुकोइन यहाँ पे है तो वो अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व कि अगर लोगों को अपना विड्रॉ एक टाइम पे लेना हो तो वो ये इतनी सतात रखते हैं कि वो लोगों को उनका पैसा एक टाइम पे वापस कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेशंस बढ़ गई हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे कंट्रीज इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब अगर हम फंडामेंटली अकॉर्डिंग बात, तो अब क्या होगा, अब जो बुल मार्केट होगी वो डिफरेंट रह सकती है, ठीक है, जिसमें बीटीसी ज़्यादातर आपको क्या पता है स्टेबल भी दिखे, क्योंकि एल सल्वाडोर जैसी पूरी कंट्रीज के अंदर रेगुलेशन बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्रिप्टो टैक्सेस आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फंडामेंटल परस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे एक वॉर जो है वो चल रही है, लेकिन दुनिया अभी भी लगी हुई है कि किसी हद तक उसको जो है वो ठीक कर दिया जाए। और किसी हद तक अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन की आपको जो जंग चल रही थी उसके रिगार्डिंग अब आपको थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे अमेरिकन जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो यहाँ पे आपको फॉल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अमेरिकन सीपीआई जो है वो आपको फॉल होते हुए दिख रही है। देखिए मार्केट बेयर मार्केट क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और सीपीआई एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0.1% इतना कुछ होता था और अब वो 4-3.5% इतना हो गया। तो वो ऐसा ऐसा करके कम किया जा रहा है, सीपीआई जो है वो ऐसा ऐसा करके कम की जा रही है और चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी करके बेहतर हो रही है। लेकिन क्या ये एक ट्रैप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमें यहाँ पे अगर बीटीसी को बाय करना है तो वो हमेशा पार्ट्स के अंदर बाय करना है। अकॉर्डिंग टू मी बीटीसी तो हम लोगों ने आपको हर पॉइंट पे बाय करवाया, लाइक हम कहते थे आपको कि 25,000 पे भी उठाओ, 16,000 पे भी उठाओ और अगर 10,000 या 12,000 पे भी आए तो वहाँ पे भी उठाना। मेरी जो एक बॉटम की प्रेडिक्शन थी वो तकरीबन 14,000 से लेके $13,000 तक थी और बीटीसी 15,500 से जो था वो रिवर्ट करके और ऊपर चला गया, मतलब वहाँ तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि हर कोई वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो चीज़ नहीं हुई। क्रिप्टो में आप वही एक्सपेक्ट करो जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारा सीन इस वक्त मार्केट का जो है वो बन रहा है और ये चीज़ें हैं। अब आपने बाय क्या यहाँ पे करना है, आपने देखना है कि आने वाली जो हाइप है वो किस चीज़ की है। लास्ट बुल मार्केट के अंदर आपने देखा तो हमारे पास मेटावर्स कॉइन्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, मेटावर्स और एनएफटीज कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप हुए, ठीक है, क्योंकि उनकी हाइप थी। अभी जो हाइप आने वाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने वाली है, Web3 की आने वाली है, चाइनीज़ नैरेटिव की आने वाली है, डीफाई की आने वाली है, क्योंकि एक्सचेंजेस की बैंकरप्सी के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग डीफाई की तरफ भी मूव हुए हैं। सेकंड यहाँ पे जो फिफ्थ हाइप जो फिफ्थ नंबर में रखा है वो मेटावर्स को और एनएफटीज को मैंने रखा है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी जो है वो एआई में और इनके ऊपर रहने वाली। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, टॉप 5 कॉइन्स
टू बाय फॉर नेक्स्ट बुल रन, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लें। अगर आपको डेली सिग्नल्स में आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली कॉल्स देते हैं, तो आप वहाँ पे आएँ और ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।